कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि सेट ए अपन देख चुके हैं और ये सेट बी देखेंगे, फिर इसके बाद में सेट सी, डी, ई और एफ देखने वाले हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। मैंने जिस तरह से हर पेपर में आपकी मदद की है, इसमें साइंस में भी करूंगा। जो बताऊंगा 6 पेपर, उनमें से आपका 100% वार्षिक पेपर आने वाला है, लेकिन एक पेपर से कुछ होना जाना नहीं है। ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी, डी, ई, एफ तक कर लीजिएगा और टॉपर बन जाइए। यदि आपको वास्तव में 90% बनानी है तो 4 कर लो, और 90 से ऊपर जानी 95% तो 6 ही सेट करो ई, एफ तक। चलिए तो देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। विभवांतर का मापक यंत्र कौन सा कहलाता है? वोल्टमीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है तो जल के वहन के लिए। 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया कहलाती है तो निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एकदेशिक। ठीक है, यहाँ से अपन इसको देखते हैं, ये हो गया आपका इतना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करना है। रिक्त स्थान मैंने पूरे यहाँ पर भर दिया, हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो इसलिए। ये देखिए यहाँ से हो गया। जोड़ी की बात करूं मैं, विद्युत की सुचालक आधातु हो गई है ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट से जाएगा। स्वपरागन का जाएगा लिंग निर्धारण। लिंग गुणसूत्र का जाएगा चौथे का आपका, ये तो स्वपरागन का जाएगा द्विलिंगी पुष्पों में, और लिंग गुणसूत्र जाएगा लिंग निर्धारण। उत्तल दर्पण पश्च दृश्य और जराधर दिशा का जाएगा आपका डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर जो कि मैंने पहले से भर दिए, हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए इसलिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि आप आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं है ना। यहाँ से अपन देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया। अब है सत्य असत्य। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, सत्य है। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, उष्मा छिपी अभिक्रिया है, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा होती नहीं, वो होती है दिष्ट धारा, उसे अपन डीसी करंट कहते हैं। तो ये आपका चौथा जो है ये आपका असत्य रहेगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक अम्ल क्षार है, तो ये आपका लिटमस जो है ना वो क्या है आपका सत्य बात है। और यहाँ पर उष्मी अपघटन की अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट बात है। ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। हो गया भैया उष्मा शोषी का। आया समझ में नहीं आया इतनी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, यहां से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे। यहां से देखिएगा बढ़िया से, इसका सॉल्यूशन आपको मैं कल कोचिंग में जो उनको भी कवर करवा रहा हूँ, जो उनको पढ़ बता रहा हूँ वही आपको, ठीक है, तो वो जैसे कवर कर लेंगे मैं आपको उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? निम्नलिखित की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। पाचक एंजाइमों के कार्य लिखना है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? आनुवांशिक विभिन्नता है किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम आपको बताना है। ठीक है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आपको बतानी है। परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। ठीक है,
ओम के नियम को समझाइए। हो गया। इसके बाद में है यहां से फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। आहार जाल या आहार श्रृंखला में अंतर बताइए। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। समीकरण देना है। प्रत्यावर्ती चाप का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है ये है आपका 3 पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य। बढ़िया से कंप्लीट। अच्छा, समझाने वाली बात है तो मैंने पहले से चैनल पर है ना एक एक वीडियो अलग से डाल रखे हैं। यदि आप सर्च भी करोगे तो भी आपको आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही करो। यहाँ से प्रश्न आप देख लो, सॉल्यूशन आप मन पड़े जहाँ से याद कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए सोनेरिक या सोनोरस किसे कहते हैं। आयनिक क्योंकि गलनांक उच्च के होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देना है। पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, बढ़िया से देख लीजिए आप, है ना। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ पर क्रम कहाँ पर होता है। थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सारी चीजें नजर आ जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में आलेगिक जनन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है 11। यहां से हो गया है। इसके बाद में ये आपका यहां से, और ये क्वेश्चन 13 हो गया है। परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बता दी है और जरूरी नहीं कि मैंने बताया ना मेरे पास से ही पढ़ो। प्रश्न देख लो, सॉल्यूशन कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि समय कम है ना। और आपको अच्छे नंबर यदि वास्तव में लाना है, 22 तारीख के दिन आपका पेपर रहेगा, ये एमपी बोर्ड में है ना भैया। तो ये हो गया आपका, यहां से ओम का नियम हो गया है। फ्लेमिंग का वामास्त का नियम लिखना है आपको। इसके बाद में ये एक प्रश्न ही नहीं मिला है, अब इसको आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 अथवा हो गया। ये आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ये यहां से देखिए हो गया। इसके बाद में ये यहां से अथवा वाला, यहां से, और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 3 पादप हार्मोन्सों के नाम और उनके कार्य लिखिए। बढ़िया से मैंने कहा ना, जो बच्चा वास्तव में अच्छे नंबर चाहता है और अच्छी तैयारी करना चाहता है तो 6 पेपर है, 6 पेपर को कंप्लीट कर लो और कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति ने सोच लिया कि हाँ करना है तो हो जाएगा, नहीं सोचा है तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। ये सचित्र वर्णन करना तो इतना सचित्र वर्णन करना। इसके बाद भी यहाँ से चित्र रहेगा। ये अम्ल और क्षार में अंतर है ना। ये हो गया अम्ल और क्षार में अंतर।